Hey guys, welcome to the 13th lecture of the chapter Sexual Reproduction Flowering Plants. I am हरीशु कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं गाइनोशियम के बारे में। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। गाइनोशियम जो है इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव होल ऑफ द फ्लावर। फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव होल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो है गाइनोशियम। याद रखिएगा इट इज द फोर्थ होल इन द फ्लावर। सबसे पहला है कैलिक्स, दूसरा है कोरोला, तीसरा है एंड्रोशियम, चौथा है गाइनोशियम। फोर्थ होल ऑफ द फ्लावर गाइनोशियम। याद कीजिए हम अभी एंड्रोशियम के बारे में पढ़ के आए। एंड्रोशियम जो था वो मेल रिप्रोडक्टिव होल था। यूनिट ऑफ एंड्रोशियम था स्टेमन। स्टेमन में हमने एंथर के बारे में पढ़ा, उसका स्ट्रक्चर देखा, डेवलपमेंट ऑफ एंथर देखा, फिर हमने डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट देखा। अब बारी है गाइनोशियम की जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यूनिट ऑफ गाइनोशियम याद रखिएगा कार्पल है। कार्पल या फिर इसे आप पिस्टल भी बोल सकते हो। ठीक है, यूनिट ऑफ गाइनोशियम इज कार्पल। कुछ इस तरीके का देखने को आपको मिलेगा, ये कार्पल है। ठीक है, ये क्या है? कार्पल है। ओके, और ये यहाँ हमारा थैलमस है, मतलब फ्लावर का थैलमस है। फ्लावर के थैलमस के ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे कार्पल या पिस्टल नजर आ रहा है। ठीक, ये जो कार्पल है इट इज इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरोफिल। जैसे स्टेमन जो था उसे हम एक तरीके से माइक्रोस्पोरोफिल भी कह रहे थे स्टेमन को। स्टेमन वाज इक्विवेलेंट टू माइक्रोस्पोरोफिल, उसी तरीके से कार्पल इज इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरोफिल। फिल टर्म हम यूज करते हैं लीफ के लिए। और याद रखो कार्पल या फिर पिस्टिल इट इज अ मॉडिफाइड लीफ, इसीलिए हमने फिल कहा, मॉडिफाइड लीफ। मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोर, इसी कार्पल में मेगास्पोर का प्रोडक्शन होगा, मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। मेगास्पोर बनेंगे किसमें? कार्पल के अंदर। तो कार्पल को हम मेगास्पोरोफिल भी कहते हैं। ठीक, कार्पल इज अ मॉडिफाइड लीफ जिसके अंदर मेगास्पोर बनेंगे, तो हम कहते हैं कार्पल जो है इट इज इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरोफिल। अब ये जो कार्पल है इसके बेसिकली तीन पार्ट है। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट: स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा जो है इट इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि स्टेमन से कार्पल के तरफ क्या हुआ? पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हुआ। जब एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होगा तो कार्पल में जो स्टिग्मा होता है, कार्पल का जो स्टिग्मा होता है वो उस पॉलन ग्रेन को रिसीव करेगा। यहाँ पे पॉलन ग्रेन आएंगे। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन को कौन रिसीव कर रहा है ड्यूरिंग पॉलिनेशन? स्टिग्मा। ठीक है, तो ये एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है फॉर पॉलन ग्रेन। इसी वजह से देयरफॉर इन एंजियोस्पर्म्स पॉलिनेशन इज स्टिग्मैटिक। इसीलिए हम कहते हैं एंजियोस्पर्म में स्टिग्मैटिक पॉलिनेशन होता है, क्योंकि ड्यूरिंग पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके लैंड होता है। ठीक, अब बात करें स्टाइल की, तो देखिए ये एक लॉन्ग नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, एक लॉन्ग नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका काम क्या है? स्टाइल जो है वो स्टिग्मा को और ओवरी को कनेक्ट करता है। ठीक है, इट कनेक्ट्स स्टिग्मा विथ ओवरी। ऑलराइट, दो तरह के बेसिकली स्टाइल होते हैं। ठीक है, दो तरह के स्टाइल होते हैं। एक स्टाइल होता है जो कि सॉलिड होता है और एक होता है हॉलो होता है। ठीक है, एक होगा सॉलिड और एक होगा हॉलो। जो सॉलिड होगा यहाँ पे बीच में आपको ट्रांसमिशन टिश्यू नजर आएगा। हॉलो में, हॉलो स्टाइल में आपको यहाँ पे ट्रांसमिशन टिश्यू नहीं नजर आएगा, इसलिए स्टाइल कैसा है? हॉलो है। लेकिन सॉलिड स्टाइल में यहाँ पे आपको ट्रांसमिशन टिश्यू, ठीक है, देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, तो सॉलिड स्टाइल हैज ट्रांसमिशन टिश्यू। याद रखना जो हॉलो स्टाइल है इट इज लैंड बाय ग्लैंडुलर टिश्यू। सॉलिड स्टाइल में आपको ट्रांसमिशन टिश्यू दिखेगा, हॉलो स्टाइल ये जो है इट इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर सेल्स या ग्लैंडुलर टिश्यू। तो अगर मैं आपसे पूछूं ट्रांसमिशन टिश्यू किसमें मिलेंगे, सॉलिड या हॉलो स्टाइल में, तो सॉलिड स्टाइल में। ग्लैंडुलर सेल या ग्लैंडुलर टिश्यू आपको कहां मिलेंगे? सॉलिड या हॉलो, तो आप कहोगे हॉलो स्टाइल में। ठीक है, अब देखिए बात करें ओवरी की, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। हाँ, बात करें ओवरी की तो द बेसल स्वॉलन पार्ट ऑफ द कार्पल इज ओवरी। ये जो देखो बेस में सबसे कार्पल का जो बेसल पार्ट है और थोड़ा फुला हुआ है, स्वॉलन है, इसी को हम कहते हैं ओवरी। ठीक है, देखो इन ओवरी वन चेम्बर और मोर देन वन चेम्बर इज प्रेजेंट। या तो एक चेम्बर होगा या मोर देन वन चेम्बर होगा, उसे हम कहते हैं लोक्यूल। लोक्यूल बेसिकली क्या है? लोक्यूल बेसिकली क्या है?
ओवेरियन कैविटी इज नोन एज लोक्यूल। ओवरी में कैविटी प्रेजेंट होता है, चेम्बर प्रेजेंट होता है, उस ओवेरियन कैविटी को या चेम्बर को हम लोक्यूल कहते हैं। जैसे अगर इस ओवरी को आप देखो, इस ओवरी में ये दो आपको बड़े बड़े लोक्यूल नजर आ रहे होंगे। ये क्या है? ये लोक्यूल है। ये लोक्यूल, ये एक लोक्यूल और ये दूसरा लोक्यूल। तो इस ओवरी में कितने लोक्यूल है? दो लोक्यूल है। ठीक है, दो लोक्यूल है। ऑलराइट, चलिए चलो वापस आ जाता हूं। ठीक है, तो ओवरी जो है, इट इज द बेसल स्वॉलन पार्ट ऑफ कार्पल इन ओवरी वन चेम्बर या फिर मोर देन वन चेम्बर इज प्रेजेंट। ऑलराइट, जिसे हम कहते हैं लोक्यूल। तो यहाँ पे ये एक लोक्यूल है, ये एक दूसरा लोक्यूल है। ठीक, इस लोक्यूल के अंदर आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? ओव्यूल नजर आ रहा है। ठीक है, ओव्यूल नजर आ रहा है। चलो, इस ओवरी में प्रेजेंट होता है प्लेसेंटा। एक क्वेश्चन लाइक प्लेटफॉर्म होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, ठीक है, और इस प्लेसेंटा से, इस प्लेसेंटा पे ओव्यूल बॉर्न होते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा प्लेसेंटा क्या है, अच्छे से हम देखेंगे। हो सकता है आपने क्लास 11th में प्लेसेंटेशन भी पढ़ा होगा। ठीक है, प्लेसेंटेशन, ओ अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन द ओवरी, किस तरीके से ओव्यूल जो है वो अरेंज्ड होता है। ठीक है, तो जो हमारा ओवरी वॉल होता है, ओवरी वॉल पे, ठीक है, या फिर आपको एकदम सेंटर पे एक्सिस पे आपको क्या देखने को मिलेगा? ओव्यूल का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, प्लेसेंटा पे ओव्यूल बॉर्न होते हैं। क्वेश्चन लाइक प्लेटफॉर्म होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसपे ओव्यूल बॉर्न होता है ओवरी के अंदर। ठीक, याद नहीं तो एक बार देख के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 11th में ही मैंने पढ़ाया था मोर्फोलॉजी इन मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। जो जब हम वहां पे भी जब हम एंड्रोशियम गाइनोशियम की बात कर रहे थे, अरे मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में भी तो हमने फ्लावर का पूरा मोर्फोलॉजी देखा था। ठीक है, अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, या तो आगे मैं आपको अच्छे से बताने ही वाला हूँ। ठीक है, तो याद रखना, ये जो ओवरी है, ठीक है, इसमें एक चेम्बर या मोर देन वन चेम्बर प्रेजेंट होंगे, जिसे हम कहते हैं लोक्यूल। अब बात करते हैं ओव्यूल की, जो आपको ओवरी में नजर आएंगे। ये जो ओव्यूल होता है, या तो कई सारे फ्लावर में आपको एक ही ओव्यूल नजर आएगा, ओवरी के अंदर सिर्फ एक ओव्यूल, या कई सारे फ्लावर ऐसे होते हैं, कई सारे प्लांट के फ्लावर ऐसे होते हैं जिनके ओवरी में आपको बहुत सारे मेनी ओव्यूल्स नजर आएंगे। जैसे वीट की बात करें, वीट प्लांट की बात करें, तो वीट प्लांट का जो ओवरी होता है उसमें सिर्फ एक ओव्यूल होता है। पैडी यानी कि राइस प्लांट का जो ओवरी होगा उसमें भी सिर्फ एक सिंगल ओव्यूल होगा। मैंगो में भी एक सिंगल ओव्यूल होगा। पपाया प्लांट की जो ओवरी होती है उसमें मेनी ओव्यूल्स होते हैं। वाटरमेलन, ऑर्चिड, ये सब प्लांट्स के जो ओवरी होंगे उसमें बहुत सारे ओव्यूल्स पाए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ठीक है आपने तो इतने सारे एग्जाम्पल बता दिए, इससे बाहर कोई एग्जाम्पल आ गया तो हम किस तरीके से बताएंगे कि कितने सारे ओव्यूल है ओवरी के अंदर, राइट? तो मैं आपको एक एक छोटा सा एक ट्रिक बता देता हूँ। देखो, थ्योरेटिकली अगर हम बात करें ना, थ्योरेटिकली नॉट प्रैक्टिकली, एक थ्योरेटिकली इन जनरल अगर हम बात करें, तो नंबर ऑफ ओव्यूल इन ओवरी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सीड इन फ्रूट। देखो, जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जो फ्लावर का जो ओवरी होता है, ठीक है, जो कार्पल में जो ओवरी है, इट डेवलप्स इनटू फ्रूट, और जो ओव्यूल होगा इट डेवलप्स इनटू सीड। ठीक है, तो अब अगर आप एक फ्रूट खा रहे हो, लेट्स से मैंगो, मैंगो एक फ्रूट है, ठीक है, मैंगो में आपको एक सीड मिला, और हमें पता है ओव्यूल से ही सीड बनता है। ओवरी ने फ्रूट बनाया, ओव्यूल ने सीड बनाया। तो अगर मैंगो में एक सीड है, यानी कि मैंगो का जो ओवरी है उसमें एक ओव्यूल रहा होगा, तभी तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो एक ओव्यूल सीड में डेवलप हुआ। तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हो। अगर आपको बोल दे वाटरमेलन, वाटरमेलन में आपको पता है बहुत सारे सीड होते हैं, यानी कि वाटरमेलन के ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल रहे होंगे। एप्पल भी जब आप खाते हो तो एप्पल में भी आप देखते हो बहुत सारे सीड होते हैं, यानी कि एप्पल का जो ओवरी हुआ होगा, जो ओव्यूल रहा होगा, उसमें भी बहुत सारे ओव्यूल रहे होंगे। एप्पल एप्पल, राइट? एप्पल तो खैर एक फॉल्स फ्रूट है। एप्पल वो आगे पढ़ोगे आप अपना, ठीक है, बात की बात है, वहां नहीं घुसते हैं। लेकिन आप एप्पल में भी देखोगे तो बहुत सारे बीज है, यानी कि एप्पल का जो ओवरी होगा उसमें भी बहुत सारे ओव्यूल रहे होंगे। तो इस तरीके से आप एक अपना थिंकिंग एबिलिटी बना सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जिस तरीके से मैंने कहा था कार्पल इज इक्विवेलेंट टू मेगा स्पोरोफिल, उसी तरीके से जो ओव्यूल होता है इट इज इक्विवेलेंट टू एन टेग्यूमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम।
ठीक, ये नीट में आया हुआ सवाल है, पूछा गया है ये नीट यूजी में। तो इसको अच्छे से याद रखना कि जो ओव्यूल होता है इट इज इक्विवेलेंट या इक्वल टू इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, इक्विवेलेंट टू इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं, घबराइए नहीं। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको अभी नहीं समझ में आ रही होगी कि क्या है यार ये प्लेसेंटा क्या है, ये कैसे अरेंजमेंट हुआ ओव्यूल का। अरे कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो शुरुआत की है हमने गाइनोशियम। याद करो एंड्रोशियम ने भी जब हमने शुरुआत किया था तो धीरे धीरे हम सब कुछ समझते गए ना। ठीक है, तो इंतज़ार कीजिएगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक हमारा होता है समाप्त। मिलता हूँ मैं आपसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।